नमस्कार। देखिए आज है 3 जून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि एग्जामशाला को आप फॉलो कर सकते हैं वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पर, जैसे कि टेलीग्राम्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक, जहां पर मिलेंगे आपको डेली अपडेट। और ये अपडेट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके पर बेस है। तो ज़रा स्टैटिक जीके अपना चेक करिए, इसकी एबिलिटी को चेक करिए कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं इसमें से। तो पहला क्वेश्चन है आपसे कि चश्मे शाही गार्डन ये कहाँ पर लोकेटेड है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बताना है सत्येंद्र देव मोहन स्टेडियम ये कहाँ पर स्थित है। और थर्ड क्वेश्चन में कानेरी फोर्ट कहाँ पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है अगारा लेक ये कहाँ पर लोकेटेड है। और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन्नौर पोर्ट ये कहाँ पर स्थित है। ये पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे वीडियो के एंड में। तो बढ़ते हैं हम लोग पहले एमसीक्यू पर। और पहला एमसीक्यू हमारा है, इसमें आपको बताना है कि उस डिवाइस मल्टीपर्पज़ डिवाइस का क्या नाम है जो N95 से लेकर वेजिटेबल तक को अल्ट्रावायलेट टेक्नोलॉजी से सैनिटाइज करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें उस डिवाइस का नाम क्या है। देखिए उस डिवाइस का नाम है लुमोस। लुमोस एक ऐसी डिवाइस है जो केरला में एक स्टार्टअप है, और वो केरला में स्टार्टअप के द्वारा ये डिवाइस बनाई गई है। ये डिवाइस क्या करेगी, अल्ट्रावायलेट टेक्नोलॉजी से, यानी जो वेजिटेबल्स हैं, N95 मास्क हैं, इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, एवरीथिंग्स यानी कुछ भी चीज़ें हो उनको सैनिटाइज करने का काम करेगी। ठीक है, तो नाम याद रखना। और यहाँ पर किस इंस्टीट्यूट ने बनाया है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि वो कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में शॉर्ट म्यूज़िक वीडियो ऐप बनाए हैं जिसका नाम कोलाब है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है फेसबुक। फेसबुक ने भी हाल ही में एक ऐप बनाया है जो शॉर्ट म्यूज़िक वीडियो ऐप होगा। नाम जरूर याद रखना, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। कोलाब जैसे आप लोग टिकटॉक चलाते हो उसी तरीके का ऐप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नहीं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि इन्फोसिस लिमिटेड ने अभी हाल ही में किस कंपनी के साथ साइन अप किया है, किस लिए, एक कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो देखिए स्विट्ज़रलैंड बेस एक कंपनी है जिसका नाम है एवोलॉक। एवोलॉक कंपनी के साथ मिलकर कोर बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाएगी। कोर बैंकिंग क्या होती, यानी जो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज कोर बैंकिंग हो, यानी कोर का फुल फॉर्म आपको बता रहा हूँ, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। तो ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज पर बैंकिंग आधारित हो ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो जारी किया गया है फिच कंपनी के द्वारा। तो इसमें इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो कितने परसेंट डाउन की गई है ये आपको बताना है। मतलब डाउन हो गई है ड्यू टू द कोविड-19 का जो सिनेरियो चल रहा है, इससे जो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस हो रहा है, इसमें जीडीपी हमारी डाउन हुई है। तो कितने परसेंट डाउन हुई, 5%। ये फिच इंस्टीट्यूट का मानना है। ठीक है, जी हाँ, फिच इंस्टीट्यूट का मानना है। एक चीज़ आप बताइएगा यहाँ पर कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट होती है वो किस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती है, ज़रा एक कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इसमें आपको बताना है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी हाल ही में एक कॉन्टेक्स्ट जो है वीडियो ब्लॉगिंग का बनाया है जिसका नाम है माई लाइफ माई योगा। इसको जीवन योगा भी कह सकते हैं। ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। तो देखिए लॉन्च किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। इसमें होगा क्या, ये 3 जो है आप योगा करते हैं तो आप अपना 3 मिनट का एक वीडियो भेज सकते हैं इस ऐप पर। और इस
3 मिनट के वीडियो में जिसका सर्वश्रेष्ठ योगा होगा, आसन होगा, प्राणायाम होगा, उसको मिलेगा आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से पुरस्कार। और प्राइस जो है रखे गए हैं 3 कैटेगरी की। पहला प्राइस 1 लाख रुपए का, दूसरा प्राइस 50,000 और तीसरा प्राइस रखा गया है 25,000 का पुरस्कार रखा गया है, जिसका वीडियो सबसे बेस्ट होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है 6 में कि यहाँ पर एक फिश फाउंड की गई है जिसका नाम है स्कोर्पा नोस स्पीसीज। ये नेग्लेक्टा, ये स्पीसीज जो है ये कहाँ पर फाइंड आउट की गई है? देखिए, ये फाइंड आउट की गई है गल्फ ऑफ मन्नार में। तो जो स्पीसीज फाउंड आउट की गई हैं नई फिश की, ये इस फिश में एक ख़ास बात है कि जहाँ पर ये रहती है तो उसका सराउंडिंग का जो एटमॉस्फेयर होता है, उस सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ये अपना कलर चेंज कर लेती है। ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है, 6 हो गया, 7 में आपसे पूछा है कि थार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहले हम लोग आपको थार्ड के बारे में बता दें, थार्ड होता क्या है। देखो, मान लो यहाँ पर कोई कंट्री है जिसका कोई भी नाम ले लीजिए, है ना, और यहाँ पर एक कोई कंट्री है। तो ये कंट्री क्या करती है, यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ती है इस कंट्री पर। तो बैलिस्टिक मिसाइल को डिफेंस करने के लिए यहाँ पर थार्ड सिस्टम इस कंट्री में लगा होता है। थार्ड सिस्टम क्या करेगा, इस बैलिस्टिक मिसाइल जो इस देश पर आने वाली थी, इसको हवा में ही क्या कर देगा, यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देगा। ये थार्ड। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये चीज़ याद रखना है आपको। और ये जो थार्ड सिस्टम है, ये चाइना ने आपत्ति जताई है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में यूएस ने ये सिस्टम कहाँ लगाया है, साउथ कोरिया में, इसलिए आपत्ति जताई है। आगे बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन से कंट्री ने G7 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप ज्वाइन किया है। तो देखिए, इसका सही जवाब है क्या? इसका सही जवाब है यूएस ने भी हाल ही में G7 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप ज्वाइन किया है। ठीक है, G7 की अगर हम बात करें तो G7 देखिए दुनिया के डेवलप्ड कंट्रियों का एक ग्रुप है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1975 में हुआ था। 1975 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और ये डेवलप्ड कंट्रियों का एक ग्रुप है। इसमें कौन कौन से मेंबर कंट्री हैं, क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, ज़रा एक कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि हर साल वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है कौन सी तारीख को? तो देखिए, मनाया जाता है हर साल 1 जून को। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। और ये जो वर्ल्ड मिल्क डे है ये F&O यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। इस बार का जो थीम है, थीम आपको बता देते हैं। थीम क्या है? तो थीम है द 20th सेंचुरी, द 20th एनिवर्सरी। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, सेंचुरी नहीं, एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, ये इसका थीम है। मिल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इंडिया, देखिए पूरे सभी वर्ल्ड में इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और इंडिया में जो मिल्क रेवोल्यूशन की शुरुआत है वो किन साइंटिस्ट ने की है, यानी वाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है इंडिया में, ज़रा वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 का दिया गया है रोहित शर्मा को। ठीक है, रोहित शर्मा को। यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है। इस थोड़ा सा अवार्ड के बारे में हम बात कर लें तो देखिए, इस पुरस्कार की जो घोषणा है वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर की गई है। ये खेल जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, यानी
आप अगर जो है खेल जगत में देखेंगे तो उसका एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसमें जो विजेता होता है उसको 7.5 लाख रुपए कैश प्राइस मिलता है, ठीक है, नगद पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी सबसे पहली शुरुआत हुई थी 1991 1992 में। और पहले जो खेल रत्न पुरस्कार विजेता थे जिनका नाम था विश्वनाथन आनंद, जो चेस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, इन क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है, इसमें आपको बताना है कि अभी हाल ही में जो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है पीएम ने इनॉग्रेट किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, तो ये कौन से इंस्टीट्यूट का है? तो देखिए, ये एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, यानी ऑप्शन ए। इसका सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन था। तो ये 1996 में इस्टेब्लिश की गई थी। ये इंस्टीट्यूट है कहाँ पर? बस इसका प्लेस याद रखना है, बेंगलोर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 445 करोड़ रुपए दिए हैं। कौन सी स्टेट को दिए हैं, यह आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। जल जीवन मिशन, अगर हम इसकी बात करें तो 2024 तक टारगेट है कि सभी को पूरी तरीके से ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई करना है। ये इसका टारगेट है। हम आगे बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि फोर्ब्स पत्रिका, यानी फोर्ब्स की जो पत्रिका है उसमें टॉप 100 में किस एथलीट को नाम दिया गया? जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन यहाँ पर छूट गया, तो डी ऑप्शन यहाँ पर लिख लीजिएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्ब्स की पत्रिका है, तो फोर्ब्स की पत्रिका के अकॉर्डिंग जो टॉप 100 में स्थान मिला है वो किसको मिला है? विराट कोहली को, नाम याद रखना है। और 2020 में फोर्ब्स की पत्रिका में जो टॉप स्थान पर है उनका नाम है रोजर फेडरर, ठीक है। ये स्थान क्यों मिला है? क्योंकि ये हाईएस्ट पेड एथलीट है। तो विराट कोहली को जो स्थान मिला है उसका पायदान है 66। ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि किसे अभी हाल ही में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ इंडिया का हेड बनाया गया, चेयर बनाया गया। ये एक एडवाइजरी कमेटी होगी किसकी? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ इंडिया की। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या है? मोहनदास पाई। मोहनदास पाई को क्या किया गया है? एक एडवाइजरी कमेटी का हेड बनाया गया है। यह एडवाइजरी कमेटी सेबी से, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इससे जो है एक सलाहकारी समिति का निर्माण करेगी। अगर हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो देखिए, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका एस्टैब्लिशमेंट 2016 में किया गया था। इसका मेन एम होता है कि जो बैंकों के एनपीए हैं उस एनपीए को बहुत ही जल्दी क्या करना? रिजॉल्व कराना है। आगे बढ़ते हैं नहीं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का एमडी कौन अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही जवाब है पीआर जयशंकर। पीआर जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का एमडी अपॉइंट किया गया है 3 साल के लिए। किसके द्वारा? बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखेगा। तो आज की इस एमसीक्यू में इतना ही। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो क्वेश्चन जो मैंने आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिए थे। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया था? पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था यहाँ पे कि चश्मे शाही गार्डन कहाँ पर है? तो चश्मे शाही गार्डन है श्रीनगर में, नाम याद रखना, श्रीनगर
जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सत्येंद्र देव मोहन, ये कहाँ पर स्टेडियम है? तो ये है सिलचर में। यहाँ पर याद रखिएगा सिलचर, और सिलचर मतलब यानी आसाम। ठीक है, सिलचर आसाम में ये लोकेटेड है। आसाम में और कौन से सारे स्टेडियम हैं? जितने भी स्टेडियम हैं ज़रा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। एक फेमस स्टेडियम का नाम आपसे पूछते हैं और वो कहाँ पर है ये आपको बताना है। ठीक है, तो फेमस, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, जो मैं आपके यहाँ पर होमवर्क दे रहा हूँ, ये बताइएगा ज़रा, डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पर है स्थित। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कानेरी फोर्ट ये कहाँ पर है? तो कानेरी फोर्ट जो है वो मुंबई में है, और मुंबई में ये स्थित है। यहाँ पर याद रखिएगा ये बुद्धिस्ट फोर्ट है। ठीक है, ये एक बुद्धिस्ट फोर्ट है। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। यानी फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा है अगारा लेक, ये अगारा लेक कहाँ पर है? तो अगारा लेक है देखिए कर्नाटक में। और फिफ्थ क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा इंदौर पोर्ट कहाँ पर है? तो ये पोर्ट है तमिलनाडु में, और ये इंडिया का पहला कारपोरेट सेक्टर का एयरपोर्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।